एक तरफ योगी कब्जा मिटाने के लिए बुलडोजर को उतारते हैं तो दूसरी तरफ अपराधियों के इलाज के लिए योगी फोर्स की बुलेट दौड़ाते हैं। तभी तो अपराध जगत में योगी की पुलिस के नाम से इतनी दहशत है कि अपराधी 2026 में कदम रखने से पहले ही थर-थर कांप रहे हैं। 2025 के खत्म होते होते भी योगी फोर्स ने बदमाशों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर किया है। जिन लोगों ने पत्थर बरसाए उन पर योगी फोर्स ने बुलेट बरसा दी। 2026 में भी ये मॉडल इसी तरह जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज और माफिया राज से मुक्त है। आज कानून का राज है, आज अपराधी भयभीत हैं। जो पुलिस बल है यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। 2017 के बाद से कैलेंडर बदल रहे हैं, लेकिन यूपी में योगी के इंसाफ का स्टाइल वही है। सामने मनचला हो, दंगेबाज हो या फिर पत्थरबाज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी फोर्स को खुले निर्देश दे रखे हैं, गोली मार दो। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप इन तस्वीरों में घुप अंधेरे में कोहरे को साफ देख सकते हैं और साथ में इस लंगड़ाते आरोपी को भी। ये पत्थरबाजी का अपराधी है जिसे 48 घंटे में योगी फोर्स ने लंगड़ा कर दिया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बेशक आसमान में कितना भी कोहरा हो, लेकिन योगी फोर्स का विजन अपराध और अपराधियों के प्रति एकदम साफ है। हमें अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा, हर एक परिस्थिति से, हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस अपराधी ने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर फिरोजाबाद में एक जिम को निशाना बनाया था। कार सवार इन बदमाशों ने जिम पर पत्थरबाजी और फायरिंग की थी, हुड़दंग मचाया था। उसके बाद से ही योगी फोर्स इनकी तलाश में जुटी थी। पुलिस इनके करीब पहुंच गई तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद योगी फोर्स के पीतल ने इन्हें ठोंक डाला। और देखिए, तीनों 48 घंटे के अंदर पकड़े जा चुके हैं। एक का नाम अभिषेक है, दूसरे का नाम सौरभ और तीसरे का नाम बाबू। इनमें अभिषेक और सौरभ नए साल की दस्तक से पहले ही एक पैर के हो गए हैं, जबकि बाबू को भी यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इन तीनों का नया साल जेल में ही गुजरेगा। पुलिस को मुठभेड़ में आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद हुए हैं। वैसे भी योगी फोर्स का पीतल कितना दमदार है वो हाल के आंकड़े बता रहे हैं। 2017 में योगी के सत्ता संभालने के बाद से अब तक योगी फोर्स ने 266 अपराधियों को मार गिराया है, जबकि घायल हुए अपराधियों की संख्या 10,990 है। बीते 8.5 सालों में योगी की पुलिस ने 25,000 के 19,837 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 50,000 तक के 2,198 इनामी अपराधी पकड़े जा चुके हैं। और ये सिलसिला अभी थमता नहीं दिख रहा है। बीती रात आजमगढ़ में ही चोरी के मामले में वांछित चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश का योगी फोर्स ने एनकाउंटर किया है। इस बदमाश पर आजमगढ़ और अयोध्या में चोरी और आर्म्स एक्ट में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। रास्ते में जैसे ही पुलिस पार्टी ने रोकने का प्रयास किया, अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा भी अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के एक पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। इसी तरह बागपत और गाजियाबाद में भी शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बागपत में इस बदमाश ने 25 दिसंबर को एक शख्स के घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। गाजियाबाद में जो अपराधी पकड़ा गया है उस पर हत्या का प्रयास और रंगदारी के करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। साफ है, योगी के धुरंधरों ने अच्छे अपराधियों की आंखों से खून की नदियां निकाल रखी हैं। और जिस तरह से योगी फोर्स ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है वो यही बताता है कि 2026 में यह आंकड़ा पहले से और तेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी के कार्यकाल में 2025 वो साल है जिसमें सबसे ज्यादा एनकाउंटर योगी फोर्स ने किए हैं। बीते सालों की तुलना में अपराधियों को योगी की पुलिस ने ऐसा धोया है कि वो जान गए हैं कि 2026 में जाना है तो अपराध का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2025 के आंकड़े बताते हैं कि 2026 में एक्शन जो है वो और ज्यादा मारक होगा और ज्यादा तेज होगा। 2025 में कुल एनकाउंटर 2,739 हुए हैं, जबकि घायल हुए अपराधियों की अगर संख्या मैं बताऊं तो वो है 3,153। और यूपी में 2025 में 48 अपराधी मारे गए हैं।
जबकि 3128 गौतस्कर और गौकश गिरफ्तार किए गए। साथ ही साथ अवैध धर्मांतरण मामले में 855 आरोपियों पर कार्रवाई की गई है।